जिंदगी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन उससे पहले सोनू शर्मा जी कौन थे और तब का क्या सपना था? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। रिश्ते बनाते वक्त आंखें खोल के रखें और जब रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख खोल लें, आधी बंद रखें। लेकिन फिर भी ये टफ काम है। बहुत टफ है। टफ नहीं है तो बहुत टफ है। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना जिंदगी भर बंद ही नहीं होता है। ये सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ नशा करो यार, खूब करो। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो हुआ है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। क्या बात। एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि कौन लोग ज़्यादा जीते हैं। जो नहीं पीते वो ज़्यादा जीते हैं, जो बहुत पीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, या जो 2 पैग लगाते हैं 30-30 ml के वो ज़्यादा जीते हैं। ये सच में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, कौन जी रहा है इसमें ज्यादा? कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। और वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है तुझको छोड़कर। सोशल मीडिया की जो पूरी लत है और लत में जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकले? बहुत बड़ा टॉपिक है यार शिशीष। सबसे पहले तो ये समझो कि सोशल मीडिया की लत लगती क्यों है। सारा का सारा खेल वहीं चेंज हो जाता है। अब हमारी एक रैपिड फायर है सर, 10 क्वेश्चंस हैं। हाँ। वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते तो क्या होते? कुछ नहीं होता एक्चुअली तो मैं कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रहता। अरे क्या ये रैपिड फायर है कि ये जलील फायर राउंड है? कि आदमी को बोल रहे हैं अगर तुम्हारे शरीर में दिल ना होता तो आप क्या करते? तो मर जाते भाई। क्या बात है। अरे हम तो चाहते हैं कि भाई हम जब मरें तो हमारी चिता पे माइक रखा हो, एक असली माइक, सबसे महंगा वाला। अगर उस वक्त सब अफोर्ड कर सकें तो साथ में लेटा दें और फिर फूंकना हमारे को। ये इस पॉडकास्ट पे याद रहेगा सर। अरे भाई तुम विजुलाइज कर रहे हो क्या? आप ऐसा विजुलाइज कर रहा है। अभी तो आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है, आपको बहुत काम करना है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी अभी तक आप बदल चुके हैं और मुझे लगता है कि कई मर चुके हौसलों को पुनर्जीवित करने का आपने काम किया है। शुक्रिया। तो आपकी ज़रूरत इस देश और दुनिया को अभी बहुत ज़्यादा है। आपकी फेवरेट बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हाँ, क्लार्सन साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। क्या बात है। कॉफ़ी या चाय? जो मिल जाए यार, ऐसा कोई चूज ही नहीं हो। ना 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 ना, जो मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं। हैबिट भी नहीं है यानी? कुछ नहीं। एक हैबिट जिसने आपकी ज़िंदगी बदली या जो सबके अंदर होनी चाहिए? किताब पढ़ने की आदत यार। दैट्स ग्रेट। और मैं होलसेल वाला रीडर हूँ, मतलब मैं अजीब रीडर हूँ। मैं 4-4 3-3 किताबें इकट्ठा पढ़ता हूँ एक साथ? हाँ, एक साथ। अच्छा, अलग अलग किताबें चल रही हैं? हाँ, मतलब अभी 1 घंटा एक पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा Okay. दूसरी किताब पढ़ लूँगा, फिर आधा घंटा कुछ और पढ़ूंगा, फिर आधा घंटा कुछ और पढ़ लूँगा। मैं थोड़ा सा अजीब गरीब है ना। इंटरेस्टिंग है। अजीबो गरीब आदमी है ना। ये- जो अजीब है वही गरीब है। तो हम अजीबो गरीब आदमी हैं। 3-3 4-4 किताबें इकट्ठे पढ़ता हूँ। हाँ। अगर आपको कोई सुपर पावर मिलनी होती तो आप कौन सी पावर चाहते? कौन सी पावर? मतलब गायब हो जाओ टाइप ऐसा? कुछ भी सुपर पावर अगर कुछ आपको मिलती तो वो क्या होती? क्रिश टाइप, हाँ। ऋतिक रोशन। कुछ भी। अरे हमको क्या नाम मिल रही सुपर पावर भाई, रहने दो तुम। तो कोई सुपर पावर बताइए जो सच में सुपर पावर है लाइफ के लिए। सबसे अच्छी सुपर पावर है कि आपको इस दुनिया में अच्छा लिसनर बनना जिस दिन आ जाएगा ना, तो इससे बढ़िया कोई सुपर पावर नहीं है। लिसनिंग यानी लिसनिंग। यस। इस दुनिया में हर आदमी अच्छा बोलना सीखना चाहता है। हमारे पास लोग आते हैं कि सर अच्छा कैसे सिखा दो बोल रहे हैं, सर, सिखा दो सर, है ना। आप एक कोर्स लॉन्च करो सर जिसमें आप अच्छा बोलना सिखाओ। हमारी टीम पीछे पड़ी हुई है, हमारे बैठे हैं पीछे, है ना। हमारा डंडा दे रखा है भाई साहब, एक कोर्स करते हैं स्पीकिंग। मैं बोलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है लिसनिंग। हर आदमी बोलना सीखना चाहता है लेकिन सुनना कोई नहीं सीखना चाहता। तो सबसे बड़ी पावर है अगर आप ये वाली क्वालिटी अडॉप्ट कर सको, क्योंकि दुनिया को ना सुनने वाले लोग ज़्यादा चाहिए आज। क्या बात है। कि कोई उनकी बात सुन ले यार, जहाँ पर वो अपना गम हल्का कर सकें, वॉमिट कर सकें, अपना दिमाग खोल के दिखा समझा सकें। अब तो ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं जो सुनते अच्छे हैं। मोहब्बत की शुरुआत ही सुनने से। सुनना बहुत ज़रूरी है यार। क्या बात है। एक चीज़ जो हर इंडियन यूथ को छोड़ देनी चाहिए? नशा किसी भी हालत में कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। नेवर इन लाइफ।
आप एक बिजनेसमैन भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बिजनेस या मोटिवेशन? 100% एजुकेशन मोटिवेशन। क्या बात बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है ना उसका। है, सो क्लियर। हाँ हाँ। अगर आप 20 साल के होते तो हाय, क्या हाय, डिफरेंटली हाय। करते? ये क्वेश्चन पे तो मैं वारी जाऊं। 20 साल के होते तो क्या डिफरेंटली करते अब? मैं अगर 20 साल का होता तो मैं कम से कम उस उम्र से किताब पढ़ना शुरू करता, जो कि हमने बहुत बाद में शुरू किया। ओहो, हमने ये जो लोग उस सुन रहे हैं उस सुन एज में हमने लीजिए। किताब नहीं पढ़ना शुरू किया था। बड़ा सिंपल फिलॉसफी है यार। एक आदमी अगर सिर्फ 5 पेज रोज़ पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 5 पेज, Only 5? ओनली 5 पेजेस, हार्डली टुक 15-20 मिनट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम। 5 पेजेस इज इक्वल टू वो 2 महीने में ऐसी एक किताब ख़त्म कर सकता है, जो किताब आपके हाथ में है 300 पेज की। ठीक। 5 पेजेस इन अ डे हाँ। मीन्स 150 पेजेस इन इन मंथ। अ मंथ, यानी यानी 2 वो महीने 2 में महीने में बिल्कुल एक किताब खत्म अच्छे से, करेगा। आराम से। हाँ। यानी एक साल में वो 6 किताबें पढ़ सकता है अगर वो 20 साल का है तो। और 30 साल का आते आते वो 200 बुक्स पढ़ लेगा, अराउंड 180 बुक्स। और 30 साल में अगर कोई लड़का 200 किताब पढ़ा होगा तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उसकी बातचीत का स्तर क्या होगा। सिर्फ 30 साल का। और अगर ये 15 साल में शुरू कर दे तो ये कंडीशन उसकी 25 साल में हो जाएगी। और कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट। ये जो एक नया खेल आया है ऑडियो बुक वाला, कि सिर्फ लोग समरी उमरी सुन लेते हैं और उसको मानते हैं कि यार मैंने तो ये बुक मतलब समाप्त कर ली, पढ़ ली। भाई इसको मैं कहाँ कह रहा हूँ देखते मैं हैं कह रहा हूँ आप ऑडियो सुनो। ठीक है। कम से कम आदत तो डलेगी, कुछ ठीक, अच्छा तो ठीक। सुनेगा। आप? बहुत अच्छी बात। ये भी कान के थ्रू भी तो कुछ जाएगा अंदर ना करने से तो लाख गुना अच्छा लाख है ना गुना ये। अच्छा है कि मैं इसको बोलता हूँ ठीक कभी है। कभी लर्निंग ऑन व्हील्स। कि आज के टाइम गाड़ी चल रहा में जहाँ हम रहते हैं 2 घंटा ट्रैफिक में जा रहा है आपका, ऑडियो जा बुक ही लगा रहा है, लिया तो- अनप्रोडक्टिव जा रहा है ना। गुड गुड गुड। तो सारा सुन ही ले 2 घंटा। क्या बात है। ये लाख गुना अच्छा है यार। आप फ्लाइट में बैठे, आपने कान पे एयरपोर्ट लगा लिए, अच्छा सुन लिया, 300 लोग बैठे हैं, वाह। क्या फ़र्क है? 300 लोग जैसे बैठे थे और जब उतरे कोई फ़र्क नहीं होगा। आप में सारा फ़र्क होगा। आप 2 घंटे के बाद जब लैंड करेंगे तो आप वैसे नहीं लैंड करेंगे जैसे टेक ऑफ किए थे। कमाल की चीज़ है फिर तो। टेक ऑफ करते वक्त आप कुछ और थे, लैंड करते वक्त कुछ आपके और। पास कंटेंट है। अरे और क्या बाकी सब लोग मूवी देख रहे हैं। तो एटलीस्ट कान से सुने। लेकिन मैं अगर पढ़ अभी सके तो हाँ और। यही बोलूँगा कि 5 पेजेस एक दिन के अंदर, 15-20 मिनट्स। आप 10 साल के अंदर दुनिया के उन डेसिमल लोगों में होंगे जिनके पास ये संपदा होगी 200 किताबों की। क्या काश हमको 20 साल में कोई समझा देता ये बात, आह, तो आज हम ठीक ठाक मकाम पे पहुंचे होते। 20 साल वाले बहुत गौर से सुने और देखें। 20 साल वाले लड़कों को कह रहा हूँ क्या 15 मिनट यार रोज के, 10 साल दे दो बस खाली। और टाइम ऐसा निकलता है, पता नहीं चला पता हम नहीं कब। चला ना। हाँ, पता नहीं कि चला 25 साल हो गए हमको सड़क पे काम करते हुए। ऐसे निकलता है, ऐसा लगता है कल की बात थी। घर घर जाके डोर वोल बजा रहे थे माल बेचने के लिए। काश हमको 20 साल में कोई ये बता देता कि 15 मिनट लगाने हैं यार, और 10 साल के बाद का जो रिजल्ट होगा वो दुनिया पे राज करने वाला होगा। ज़िंदगी की एक खासियत है, वो निकलते हुए बताते नहीं कि निकलते जा रही है। मैं कह रहा हूँ अब भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। अभी हम 47 हैं, 10 साल में 57 हो जाएंगे। लेकिन अब तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन उस वक्त का ब्रेन अलग होता है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस उतने नहीं होते, और टाइम ज़्यादा होता है। टाइम बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात। एक लाइन जो आप हमेशा अपने ऑडियंस को याद दिलाना चाहते हैं। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग रंग भरना आपके हाथ में। देखिए मुझे याद है, यहाँ लिखा हुआ है। ये जब मैंने लाइन लिखी तो मुझे लिखने के बाद, अच्छा लिखी भी नहीं, मेरे मुंह से निकल गई कहीं। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में। ये मैं एक जयपुर में एक इवेंट में था, मेरे मुंह से निकल गई। बहुत कमाल की लाइन है। और जब मैं सुन रहा था अपने वीडियो को तो मैंने बोला भाई कमाल हो गया, ये तो क्या गजब है यार। ये आपकी चीज़ें आपके हाथ में तो हैं नहीं, लेकिन आप उनको कैसे लेते हैं वो आपके हाथ में है। 14 साल का बनवास, भगवान ने बोला बस इतनी सी बात, उसमें क्या रंग भरा भगवान ने फिर। तो उसमें रंग भरना आपके हाथ में है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अमेजिंग। हाँ, कल मैं वहाँ से निकल के गया, एक मीटिंग थी मेरी अच्छा, बगल के एक होटल में। तो मेरे हाथ में किताब थी ये, तो लोग तो जानते ही हैं, सब लोग आपको जानते हैं। तो लेके उन्होंने यही पढ़ा सबसे पहले, कहा कि क्या लाइन है, घटना का घटना।
इट वाज लाइक हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे, उनके भी एकदम क्या लाइन है यार ये। मैं कह रहा हूँ ये बुक कंसंट्रेट है यार, ये एक एक चैप्टर में आपको एक एक किताब का कंटेंट मिलेगा। 25 साल का मुझे लगता है आप ये वो कंटेंट है, और मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखा है। ये वो कंटेंट है कि इसको ऐसा नहीं है कि कोई एक बुलेट पॉइंट है फिर एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर के अंदर, ये सारा ही बुलेट है। ये तो आपके टॉक में भी मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिसिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपके जितने भी टॉक देखे हम लोगों ने, कुछ कुछ सेमिनार्स पूरे आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, होल सेमिनार जैसा है पूरा टॉक, कोई लाइन इधर से उधर नहीं होती आपकी। जब वहाँ नहीं होती तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ क्या होगी रहे। नहीं यार, ये जितने भी लोग प्रोफेशनल अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, कोचिंग इंडस्ट्री में, हाँ, ट्रेनर, कोच, ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, मुझे लगता है जो टीचर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, हाँ, इधर उधर कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। गो विद आज के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिस इज द वन बुक एवरी टीचर, एवरी कोच मस्ट रीड। और ये करके मैंने अपने हाथ काट दिए हैं। इसलिए अपने हाथ काट दिए हैं कि हो सकता है कि हमारा कंटेंट हमारे से अच्छे अंदाज में कोई और बता दे कल को, और कोई हमको बोले यार ये तो वो बोल रहे थे, आप कैसे बोल रहे हो? बोलो हमने लिखा था यार। कॉपीराइट कंटेंट है जो हम लोग इसका यूज करेंगे, बिल्कुल। कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर, तो ये करके मैंने कहा भी, अभी भी आपने कहा कि शशिश बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको आके टॉक के लिए। तो ये एम्पावर कर सकते हैं हर कोच को, और हमने जो 25 साल में दाएं बाएं सीखा उसको कंपाइल किया है यहाँ पर। That's great. और ये इतना इम्पोर्टेंट बुक है, और जैसे जैसे समय बीतेगा इस बुक का इम्पोर्टेंस और बढ़ता जाएगा, पूरे देश को समझ में आएगा। और मैं ये बहुत दावे के साथ आपके चैनल पे बता रहा हूँ बात, अनडाउटेबली। जैसे जैसे समय बीतेगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, और जितने कोचेस खास तौर पे हैं, जो स्पीकर हैं, जो ट्रेनिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या ट्रेनिंग देने जाते हैं, कुछ नहीं करना भाई, आपको ये किताब आधा घंटा पहले पढ़ना है और आप 4 घंटे का कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। इसके अंदर सब कुछ है यार, हर टॉपिक के ऊपर बात है, हर 24 अलग अलग टॉपिक्स हैं, और उस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें मैं देख रहा था कई सारी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें नहीं हैं। कुछ छोड़ा कहाँ है आपने इसमें? ज्ञान है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आलस है, गम है, दिमाग का खेल है, पॉजिटिव थिंकिंग है, E+R=O है, लीडरशिप है, श्री हनुमान है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, चाणक्य है, कौन छूटा है? तो आपको क्या चाहिए? फाइनेंस का सबसे बड़ा चैप्टर है, फाइनेंस है, हाँ, फाइनेंस इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो फाइनेंस का है। पैसे की अहमियत, पैसे पे तो हमने बात ही नहीं की। हाँ, पैसे की अहमियत, इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो फाइनेंस का ही है। मतलब इतना मोटा जो चैप्टर है इस बुक का, कुछ अच्छा खासा पोर्शन चैप्टर जो खाया है, पेज खाए हैं, वो पैसे नहीं खाए हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है यार पैसा आज के इस दौर के अंदर, बहुत ज़रूरी है यार पैसा। भारत में क्या एक गलत परसेप्शन नहीं हो गया पैसे को लेके? जैसे जिसके पैसा खराब थोड़ी है यार, पैसा तो पैसा है ना। पैसा कैसे खराब हो सकता है? काम खराब हो सकते हैं, क्या बात, काम करने के तरीके खराब हो सकते हैं, पैसा कैसे खराब हो सकता है? पैसा तो पैसा है यार। लेकिन आपको पैसा चाहिए ना, आपको अपनी माताजी का इलाज कराना है आपको, तो क्या करोगे आप? पैसा चाहिए आपको यार, कम ऑन। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप लाइन में नहीं लग सकते इतना। लोग जा रहे हैं, जाते ही होंगे यार, मतलब बहुत, लेकिन कंडीशन आपको ही पता है यार, मजबूरी में जा रहा है, मजबूरी में कोई भी जाता है। अगर आपको ऑप्शन मिले मेदांता में इलाज कराने का, बिल्कुल वहाँ जाओगे यार। तो पैसा चाहिए आपको यार, आपको अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो आपको पैसा चाहिए भाई। क्या बात है। आपको इस देश में रहना है, अच्छे लाइफस्टाइल जीनी है, तो यू नीड मनी। तो पैसे की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और तकलीफ क्या है सबसे बड़ी शशीश, कि किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में पैसे के ऊपर बात ही नहीं होती, कहीं कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करता। मनी साइकोलॉजी कहते नहीं पैसा तो खराब होता है, पैसा तो खराब होता है, पैसा तो खराब होता है। है। अरे भाई, स्कूल से जाएगा कॉलेज, कॉलेज से जाएगा नौकरी, अरे पैसा कमाने के लिए तो पढ़ रहा है, और किस लिए पढ़ रहा है? क्या बात है। चल ठीक है, तेरे को हमने कॉलेज से डिग्री दे दी, यूनिवर्सिटी से डिग्री दे दी, अब तेरे को नौकरी लग रही है, लेकिन पैसे नहीं देंगे तुझे। काहे का? अब कर पैशन फॉलो अपना। तेरा पैशन था ना इंजीनियर बनना, अब बन गया तू इंजीनियर। पैशन था ना डॉक्टर बनना, बन गया, पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को। अब 2 मिनट में साला हवा टाइट हो जाएगी आपकी। तो अल्टीमेट गोल तो आप पैसा ही कमाना चाहते हैं, चाहे बस आप मॉरली, एथिकली उसे कमाएं। तो पैसे की बहुत बड़ा चैप्टर है इसके अंदर, पैसे की अहमियत बहुत बड़ा चैप्टर है। और कोई 21 रूल्स हैं इसके अंदर पैसे के, 21 रूल्स हैं।
तो अगर 21 रूल्स आदमी पढ़ लेगा तो पैसा तो उसको कंप्लीट तो नहीं बोलता, लेकिन काफ़ी हद तक उसको पैसे की समझ हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं ना, कहीं नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। तो हमने सोचा कोशिश करते हैं अपनी छोटी मोटी बुद्धि से, हमको जो पैसे की समझ में आया है, पैसा गहरी समझ है सर आपके पास। अरे मेरे को कोई गहरी समझ नहीं है। जो आपको करीब से जानते हैं वो नहीं, मैं थोड़ा लल्लू आदमी हूँ यार। अद्भुत सर। और मुझे लगता है कि ये किताब आपका एक बड़ा योगदान रहेगी इस पूरी इंडस्ट्री के लिए और सब लोगों के लिए, इस देश के लिए, युवाओं के लिए। और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई इस सफलता के 24 अध्याय के लिए जो आपने इस देश को, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में दुनिया तक, जब इंग्लिश और भी भाषाओं में ये निकलेगी तो और भी दुनिया के लोगों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, हमारे दर्शकों से बात की। हम फिर से आपका इंतज़ार करेंगे, फिर से आपको बुलाना चाहेंगे और हम सब मिलके आपके ज्ञान, अनुभव और वाणी तीनों का लाभ उठा पाएँ और इस देश के लिए और सार्थक बन पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया शीशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।